हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं राजकिशोर कुमार। आज से हम लोग NCERT सार संग्रह के सारे प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर में होगा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1873 के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तब भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तब भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तब भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। आगे है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946। पहला है जवाहरलाल नेहरू यानी कि राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना एवं प्रसार मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति कौन थे? जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। वित्त मंत्री लियाकत अली खां। शिक्षा एवं कला सी राजा गोपालचारी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उहेस प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था?
तो 13 दिसंबर 1946 नेहरू द्वारा प्रस्तुत उहेस प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो CB डॉ। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उहेस प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तथा संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति कौन थे? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति कौन थे? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JV मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, VL मिश्रा। बाद में इनके स्थान पर N माधव राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तब बम्बई प्रेसिडेंसी से पहले हुआ था। उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इसके पहले जो हुआ था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा।